So welcome to today's lecture. Today we will discuss about determination of relative density of solid substance by Archimedes principle. So हमने हमारी पिछली क्लास में मास तक डिराइव कर लिया था ओके। तो जब हमने मास रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी से हम मास तक डिराइव कर लिया था कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ सॉलिड लिख देते हैं, मास ऑफ सॉलिड अपॉन mass of an equal volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया था। ओके, सो अब हमें इस मास को वेट में कन्वर्ट करना है। सो वी कैन राइट इट एज ओके। सो हमें मास को वेट में कन्वर्ट कर देना है। सो वी विल simply multiply it by acceleration due to gravity. Okay, so it will be like mass weight of the solid upon weight of an equal volume of water at 4 डिग्री सेल्सियस। और अब जिन्हें समझ में नहीं आया कि हमने वेट कैसे ले लिया, तो आपको मैं बता दूं कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमारा मास तो था हमारे पास, मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हमें इसे वेट में कन्वर्ट करना था, और वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हमने इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेट करें, तो आपको पता होगा एक्सपेरिमेंट कि जब हम एक सॉलिड का वेट करें, ओके, जब हम सॉलिड का एक वेट करें, तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, ये एक्सपेरिमेंट आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर हम ले लेते हैं W1। ओके, एंड जब हम एक बीकर ले और उसमें उसमें अमाउंट ऑफ वाटर भरें, तो एक बीकर ले और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, और तो जब हम इस इस सॉलिड सब्सटेंस को जब हम इस वाटर में इमर्स करेंगे, सो एक राइजिंग लेवल होगा। सॉलिड में इमर्स करेंगे तो एक राइजिंग लेवल होगा, मतलब कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। वाटर विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। सो यहाँ था पहले, यहाँ आ गया। ओके, सो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर हम लेते हैं W2 ऑफ सॉलिड इन वाटर विल बी W2। ओके, सो आपको पता होगा कि W1 जो होगा वो बड़ा होगा W2। हम जब सॉलिड को वाटर में इमर्स करेंगे, सो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो वो अपथ्रस्ट फोर्स को हम कह सकते हैं लॉस इन वेट। मीन्स आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कि अगर सॉलिड का वेट है 60 GF। ओके, सो जब हम इस सॉलिड को वाटर में इमर्स करेंगे, तो इसका वेट हो जाएगा 30 GF। ओके, और जो 40 GF समझ लीजिए, 40 GF और 40 GF का वेट हो जाएगा, तो हमारा W1 होगा 16 GF एंड W2 होगा 14 GF। तो जो लॉस इन वेट होगा, लॉस इन वेट मीन्स वो जो होगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। सो
जो लॉस इन वेट होगा, वो जो हमारा लॉस इन वेट होगा वो 20 GF होगा। सो लॉस इन वेट हमने कैसे निकाला कि W1 माइनस W2 करके। W1 मतलब वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर को हम जब वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर से माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस इन वेट निकल जाएगा। और आपको पता होगा कि लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड is equals to weight of the water displaced ओके। सो लॉस इन वेट मतलब कि जो अपथ्रस्ट लग रहा है, जो वेट लॉस हुआ वो इक्वल होता है कि जो वाटर राइज हुआ, यहाँ था पहले पानी, फिर जो यहाँ राइज ऑफ लेवल हुआ वाटर, जब वाटर का पानी का लेवल राइज हो गया तो उस वाटर का जब हम वेट लेंगे तो वो वेट होगा लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड के बराबर इक्वल होगा। ओके। जो सॉलिड का वेट लॉस हुआ पानी में जब हमने सॉलिड को डाला, जो 20 GF का लॉस इन वेट है उससे इक्वल होगा। सो जब हम इसे इस एक्सप्रेशन से रिलेट करेंगे, ओके। सो यहाँ वेट ऑफ सॉलिड हम ले सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर केस हम साइमल्टेनियस लिखते भी हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड हम यहाँ ले सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर ओके। एंड यहाँ वेट ऑफ एन इक्वल वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो हम यहाँ वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो हम यहाँ वेट इस वाटर का ले सकते हैं, मतलब जो हमने जो सॉलिड डाला और सॉलिड से जो वाटर राइज हुआ, जो वाटर लेवल राइज हुआ, सो उसका वेट ले सकते हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड सो हमने इसे रिलेट कर दिया है, हमने वेट ऑफ सॉलिड को वेट ऑफ सॉलिड एयर ले लिया है, और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने राइज इन लेवल, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ सॉलिड से, तो हमने वो लिया वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। ओके। पर अब आपको पता होगा कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस है, आपको पता होगा कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड, जो हमने अभी डिराइव किया था। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी is equals to weight of solid in air, weight of solid in air upon loss in weight of body in weight of solid ओके। सो हमने यहाँ लॉस इन वेट क्या था हमारा, W1 माइनस W2 मीन्स वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। सो जब हम इसे ऐसे टर्म में लिख सकते हैं, हमने यहाँ डिराइव कर दिया है। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर जो था W1, और लॉस इन वेट क्या था हमारा W1 माइनस W2